दोस्तों तो मैं आ गई हूँ रेडी होके अपने नए ऑफिस में। और तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरा नया ऑफिस कैसा है। तो ये है मेरी ऑफ़िस की एंट्रेंस और जिसमें अंदर जाते से ही सबसे पहले आपको दर्शन होंगे एचआर डिपार्टमेंट के। यहाँ पे 2-3 एचआर है, वो सब बैठते हैं। और ये है मेरा ऑफ़िस जहाँ पे पूरा स्टाफ जो है, पूरा एम्प्लॉयज़ जो है वो काम करते हैं। सामने टीवी वगैरह लगी हुई हैं जिससे खबरों का पता चलता रहता है। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है बैठने का। और ये है मेरी नई दोस्त जो मुझे यहाँ पे मिली हैं और यहाँ मेरी अच्छी इनसे फ्रेंडशिप हो गई है। और यहाँ मैं ग्रीन टी के साथ अपने काम को एंजॉय कर रही थी। तो ऑफिस से मैं आ गई हूँ घर और मेरा जो दिन था वो काफ़ी अच्छा बीता, मतलब बहुत अच्छा था। काफ़ी अच्छा लगा मुझे नए लोगों से मिलके बातचीत करके। है काफ़ी अच्छे लोग हैं। एक मैम तो मेरे लिए सुबह मैं पहुँची थी जब, तो चाय मतलब उन लोगों ने बनाई थी, तो वो मेरे लिए चाय वापस से बना के लेकर आई। काफ़ी बहुत स्वीट नेचर है सबका। तो काफ़ी अच्छा मेरा दिन रहा आज का। अब मैं सोच रही हूँ कि रेस्ट कर लूँ क्योंकि थक गई हूँ काफ़ी। थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या करना है आगे। तो अभी हम लोग कर रहे हैं खाने की तैयारी। तो रोटियां हमारी बन चुकी हैं। मम्मी कहता सब्जी बना रही है, लेकिन मुझे डाउट है वो आज की डेट में पक जाएगी। नहीं पक जाएगी मतलब, डाउट है भाई बहुत करने वाला। खाना हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। रोटी तो पहले ही बन गई थी, दाल भी हमने गरम कर ली है, लेकिन सब्जी अभी पक गई है। ये सब्जी के तो टुकड़े टुकड़े हो गए जो मेरे चिप्स थे। हम फ्रेंच फ्राइज बनाने वाले थे, लेकिन ये तो लौकी बन गई। हाँ थोड़ा सा नमक कम है ऊपर से डाल, लेकिन अच्छी है। अब ऊपर से डाल लेंगे। ठीक है। तो भूख लग रही, जल्दी से खाना खा लेते हैं। तो खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है और अब हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। तो हम लोग गए जैन टी स्टॉल जहाँ हमने पी चाय। तो चाय पीने के बाद हम लोग घर आ गए हैं। मुझे कुछ फ़ोटोज़ भी अपनी निकलवानी थी, तो इस वजह से हम इधर उधर भटक रहे थे शॉप्स देखते हुए। तो फाइनली एक हमको शॉप अभी खुली मिल गई, तो वहाँ से मैंने अपनी फ़ोटोज़ निकलवाई क्योंकि मुझे मेरे नए ऑफिस में ये फ़ोटोज़ देनी है। इस वजह से मुझे अर्जेंटली निकलवानी थी। अब मैं सोच रही हूँ कि अपने नोट्स वगैरह बना लेती हूँ और अपना टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मेरे नोट्स तो हो गए हैं रेडी। अब मैं चैलेंज के लिए हो जाती हूँ तैयार। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। पहले तो सॉरी क्योंकि मैं अभी 1-2 दिन से अपने कोई चैलेंज के वीडियो नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मैं घर गई थी, फिर मुझे वहाँ से आना था, तो उसकी सारी पैकिंग वगैरह में मेरा नहीं हो पाया मैनेज इतना। लेकिन आज मैंने बनाया है वीडियो और मैंने कुछ बहुत ज़रूरी आज मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो आज मैंने पढ़ा है इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में। इंटरव्यू प्रिपरेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो क्या रहता है, हमारा ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन के बारे में ही मैंने आज पढ़ा है और कुछ हम टिप्स इसकी जानते हैं कि उन टिप्स को फॉलो करके हम किस तरीके से एक बेटर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना देर किए। तो टिप नंबर 1, पहली जो टिप है वो है डू नॉट स्टे साइलेंट। कभी भी कोई भी ग्रुप डिस्कशन हो, अगर आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में भी नहीं, ये मतलब जब हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी ग्रुप डिस्कशंस होते थे, ठीक है, मतलब एक एग्जाम टाइप में ही ये होता था, लेकिन वो ग्रुप डिस्कशन होते थे, इसकी भी अलग से मार्किंग रहती थी। तो आप किस तरीके से उसमें परफेक्ट हो सकते हैं, तो टिप 1 है कि आप साइलेंट नहीं रहें, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी बातों को रखें सामने वाले को। मतलब जैसे कोई भी बात है कि आपको अगर नहीं भी पता है इस टॉपिक के बारे में, तो भी आप अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर करें, साइलेंट नहीं रहें, क्योंकि उससे जो आपका इंप्रेशन पड़ता है वो बहुत ज़्यादा खराब पड़ता है। ठीक है, मतलब आप चुपचाप रहेंगे, सिर्फ हाँ हूँ में आंसर देंगे, तो इट इज़ नॉट राइट है, उससे आपका इंप्रेशन बिल्कुल अच्छा नहीं पड़ेगा। तो डू नॉट स्टे साइलेंट। सेकेंड टिप है वो है बी लाउड, बी क्लियर एंड बी कॉन्फिडेंट।
आप अपने शब्दों को अच्छे से क्लियरिटी के साथ कॉन्फिडेंस से बोल दीजिए, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता है तो सोच समझ के आप वो चीज़ अपनी बोलिए, लेकिन आपके जो वर्ड्स होने चाहिए उसमें क्लियरिटी बहुत होनी चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोल रहे हैं। क्लियरिटी आपकी होनी चाहिए, आपकी वॉइस होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आप अपने थॉट्स को लेकर कितने क्लियर हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं। टिप 3, तीसरी जो टिप है वो है नो योर फैक्ट्स प्रॉपरली। अपने जो फैक्ट्स हैं, अगर ग्रुप डिस्कशन ऐसा है कि आपको पहले से ही टॉपिक दे दिया गया है तो आप उसको थॉरोली रीड करिए, उस टॉपिक को बिल्कुल डीपली उसमें पढ़ लीजिए कि उसके बारे में आप सब कुछ समझ लीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि ग्रुप डिस्कशन के बीच में ही टॉपिक चेंज कर दिया जाता है, तो उसमें भी आप फैक्ट्स के साथ जितना भी आपको उस टॉपिक के बारे में पता है आप अपने माइंड में उसको सोचिए थोड़ा, कि ऐसा अगर होता तो आप कैसे उसको डील करते। कोई भी टॉपिक को आप अपने माइंड में पहले सोचिए, उसके बाद आंसर दीजिए। 4th जो टिप है वो है अवॉइड शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग। चिल्लाना और, ठीक है, तेज आवाज में मतलब चीखना चिल्लाना, ये डिस्कशन नहीं होता है। ये क्या होता है, ये डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है, ये डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। मतलब फालतू आप मतलब डिस्कशन क्या होता है, डिस्कशन होता है कि आप अपनी बात कितने अच्छे तरीके से रख सकते हैं। अगर आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो एक वो डिस्टर्बेंस आप कर रहे हैं, ठीक है, डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ डिस्टर्बेंस आप कर रहे हैं। तो प्लीज़ ग्रुप डिस्कशन में ये याद रखिए कि डोंट शाउट एंड डोंट स्क्रीम। 5th एंड लास्ट टिप जो है, जो मैंने आज पढ़ी है, वो है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इज मस्ट इम्पॉर्टेंट, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बॉडी लैंग्वेज आपकी ये बताती है कि आप ग्रुप डिस्कशन में या फिर आप कोई भी इंटरव्यू में अगर जा रहे हैं, कोई भी डिस्कशन अगर हो रहा है, तो बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलता है कि आप उस इंटरव्यू के लिए कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं। मीन्स आपको वो चीज़ कितनी आपके लिए प्रायोरिटी में है भी या फिर नहीं है। अगर आप ऐसे लेटते बैठते से कैसे भी चले जाएंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ये लगेगा कि आपकी वो प्रायोरिटी ही नहीं है, आपका मन ही नहीं है वो चीज़ को करने का, और आपको ज़बरदस्ती वो चीज़ करवाई जा रही है। तो बॉडी लैंग्वेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है वो फॉरवर्ड फेसिंग लैंग्वेज रखिए, ठीक है, जिससे आपका जो इम्प्रेशन पड़ेगा वो काफ़ी अच्छा पड़ेगा। अब दोस्तों चैलेंज तो मेरा हो गया है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि सो जाती हूँ, क्योंकि बहुत आज नए ऑफिस में मैं गई थी और थोड़ा आज मेरे को काम भी था, तो वो भी मैंने आज अपने किए, तो मैं काफ़ी थक गई हूँ। तो इस वजह से आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं एक नए चैलेंज के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। राधे राधे।